नमस्कार दोस्तों। कुछ कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो ना तो आपको आगे बढ़ने देते हैं और ना ही पीछे की तरफ जाने देते हैं। एक ऐसा ही मुद्दा अभी सरकार द्वारा लाया गया था यूजीसी का। अब यह मुद्दा इतना जटिल हो चुका है कि इसमें सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था तो समाज के एक वर्ग जो कि दलित और वंचित थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू किया गया था। इसके बाद प्रत्येक सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष पर इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया और इसे लागू किया गया। तो प्रश्न यही उठता है कि आखिर यह जो शोषण नाम का शब्द है, इसका उपयोग कर कब तक हम इस आरक्षण को जारी रखेंगे और आखिर हमने 70 साल में क्या हासिल किया। हम विश्व के दूसरे देशों से अपनी तुलना तो करना चाहते हैं, लेकिन उस तुलना को पूर्ण करने के लिए अपने देश में योग्यता को खोजने के बजाय उस योग्यता को कुचलने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में भारत देश जैसा जाति आधारित आरक्षण कहीं मौजूद नहीं है। हम अब एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां सरकार अपनी नीति बना रही है कि हम वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, लेकिन अभी भी समाज में आरक्षण को एक ऐसा हथियार बना लिया गया है जो शोषित और वंचित लोगों के बीच से ही जो लोग समृद्ध हो चुके हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी मान लिया गया है। जबकि आरक्षण का मुख्य कार्य यही था कि वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो मेरा बस प्रश्न यही है कि यह जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 70 वर्षों से आरक्षण की योजना को लागू किया गया है, क्यों ना उसकी समीक्षा की जाए और जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं उनको आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए और उस शोषित और वंचित वर्ग के जो लोग अभी भी आर्थिक रूप से गरीब हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं उनको इस आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। हम अब एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां पर सरकार को इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है और एक महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर मौजूदा सरकार इस विषय को लेकर चिंतित नहीं है और समाज के वर्गों में भेदभाव को बढ़ावा दे रही है, जैसा कि अभी हमने यूजीसी के मामले में देखा है, तो मैं अपने देश की जनता से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार हर चीज में एक रिफॉर्म लेकर आ रही है, तो हमारे देश की जनता को भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की आवश्यकता है और हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका रिफॉर्म कर एक शिक्षित वर्ग को राजनीतिक कमान संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन यह देश हमेशा रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।